भगवान की जय। बोलो बोलने वाले की जय। बोलो नहीं बोलने वाले की जय। जय जय आनंद आनंद गुरु शरण। जय जय आनंद आनंद नाम गुरु शरणम बाबा भय हर नाम गुरु जय जय आनंद तेरे कृष्ण खड़े आंगन में। तेरे कृष्ण खड़े आंगन में कैसे सोए रही ब्रज नार। कैसे सोए रही ब्रज नार। तेरे कृष्ण खड़े आंगन में। तेरे आंगन में कैसे सोए रही ब्रज नार। और तेरे कृष्ण खड़े आंगन में। तेरे में जा मोहन पर भई दीवानी। जा मोहन पर दीवानी वही आए हैं हमने जानी। वही आए नी खड़े पुकारे द्वार। खड़े पुकारे और तेरे कृष्ण खड़े आंगन में। तेरे कृष्ण आंगन में कैसे सोए रही ब्रज नार। कैसे और तेरे कृष्ण खड़े आंगन में। तेरे कृष्ण में ओ हमें सो हमें धूम मचाई। चाहिए ओ हमें सो हमें धूम मचाई। ओ हमें मचाई। ओ हमें सो हमें धूम मचाई। ओ हमें पराग जब नहीं देत सुनाई। पराग पराग जब नहीं देत सुनाई। परा श्याम सुंदर है राम दुहाई। श्याम टेरत भयो बेड़ा पार। टेरत भयो बेड़ा पार। तेरे कृष्ण खड़े आंगन में। तेरे कृष्ण खड़े में कैसे सोए रही ब्रज नार। कैसे तेरे कृष्ण खड़े आंगन में। तेरे आंगन में तेरे कृष्ण खड़े आंगन में। तेरे में चाल अनोखी चितवन बाकी। चाल की रूप मनोहर सुंदर झांकी। रूप
झांकी रूप मनोहर सुंदर झांकी रूप की जगमग ज्योत जगे नैनन में जग खिल रही अजब बहार खिल रही तेरे कृष्ण खड़े आंगन में तेरे आंगन में कैसे सो रही व्रत नार के तेरे मैं कैसे सोय रही ब्रजनार कैसे नार तेरे कृष्ण खड़े आंगन में सुने अटा पर सेज बिछी है सुन है सुने अटा पर सेज बिछी है उठ श्रृंगार कर निर्भय प्यारी उठ परमानंद की खोल की वाड़ी परमानंद की खोल की वाड़ी क्यों बेटी मन मार क्यों तेरे कृष्ण खड़े आंगन में कृष्ण खड़े आंगन में तेरे कृष्ण खड़े आंगन में तेरे मैं कैसे सो तेरे कृष्ण खड़े आंगन में मैं कैसे सोए जय जय आनंद आनंद रुषर नाम जय जय गुरु शरणम बाबा नाम जय जय बोलो सद्गुरु भगवान की बोलो आज के आनंद की बोलो बोलने वाले की बोलो नहीं बोलने वाले की। हाँ जी, पिछली बार कहाँ थे? हाँ जी, ब्रेक डांस मेडिटेशन, वेरी गुड। समर्पण योग, वेरी गुड। और बोलो हेडलेस ध्यान, वेरी गुड। ये चर्चा का विषय बन गया है, लोग घबराने लग गए। ऐसा लोगों को लगता है कि सिर को काट के अलग रखना पड़ेगा क्या, या हम क्या करें, अब ये करें कि ये करें। हेडलेस ध्यान माने हमको क्या करना है, वेरी गुड, विचार करेंगे। और बोलो हेडलेस ध्यान, ब्रेक डांस मेडिटेशन, वेरी गुड। एंड समर्पण योग। समर्पण हम क्यों नहीं कर पाते, हमें मुख्य रूप से प्रेम नहीं है, और शुद्ध प्रेम, निष्कपट प्रेम चाहिए समर्पण के लिए। वो निष्कपट और शुद्ध प्रेम जो है कहाँ से लाए? कोई दुकान है बाजार में?
नहीं है। चलो खरीदते हैं। निष्कपट और शुद्ध प्रेम मोहब्बत है। मोहब्बत से इश्क आता है और इश्क से दीवानी, जुनून, दीवानगी, मीरा के जैसे पागलपन है। उसमें होश नहीं रहता, उसमें योग से भगवान पर उसी दिन उसने गैल पाई थी परमात्मा की। जिसको लोग पागल कह रहे हैं ना, उसी दिन उसको होश आया था। पर पागल वो लोग हैं जो पागल कह रहे हैं। कौन समझाए? जब तक दीवानगी नहीं आएगी भगवान बहुत दूर है। हाँ, तो वो दीवानगी कहाँ से आएगी? स्टेज है, धीरे 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 हम ही क्रिएट करेंगे उनको। धीरे धीरे एक साथ तक तो दीवानगी आ नहीं सकती। क्यों रोका है किसी ने? अरे कुछ पैसा कमाने में तो धीरे धीरे आएंगे, समझ में आती है, तनख्वाह बढ़ेगी। आज तो मेरा गला जवाब दे रहा है, कुछ इशारा है। और चीजों में तो टाइम लगेगा। मकान बनाते हो तो धीरे धीरे टाइम लगेगा, साल 6 महीने 2 साल, एकदम खड़ा नहीं कर सकते। पर दीवानगी लाने में क्या प्रॉब्लम है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? बताइए। हमको डर लगता है कि हमारा घर छूट जाएगा। कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ छूटेगा भी नहीं, डरना मत। हमको डर है मरने का डर, मर जाएंगे। सबसे भयभीत तो मरने का डर है कि मरेंगे, और मरना कोई नहीं चाहता इस दुनिया से। चाहे दुनिया कितनी दुख रूप है, फिर भी हम इस दुनिया में जीना चाहते हैं, जाना कोई नहीं चाहता। कोई चाहता है मरना? मरने से सबको डर लगता है ना? डर नहीं लगता, मरना तो सही। लेकिन चाहते भी नहीं ना। मरने के लिए हम तैयार नहीं है ना। हाँ, तैयार तो कब होएंगे? तैयार मरने के लिए जब हम इतने दिनों से सत्संग कर रहे हैं, तो और तैयारी हमको क्या करनी है? क्योंकि जिस काम के लिए हमको भेजा था भगवान ने, वो काम नहीं किया, और हम मरना पड़ेगा। मरना तो पड़ेगा, आपकी चलेगी नहीं। जब उसकी गाड़ी लेने आ जाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। आचार्य रजनीश हुए, कहते हैं कि उनको सुबह घूमने जाने का शौक था। सुबह वो घूमने जाया करते थे। सुबह ही सुबह एक रिक्शा वाला मिला जो कि बड़ा मायूस, बड़ा दुखी नजर आ रहा था, क्योंकि उसको उससे एक दिन पहले तक कोई सवारी नहीं मिली थी। बड़ा परेशान था कि घर कैसे जाऊं, कुछ पैसे हाथ में नहीं है। तो अब जा ही रहा था तो उसने सोचा ये बाबा से पूछ लेते हैं, बैठ जाओ रिक्शा में। अब ये तो पैसे भी कहां से देगा, बाबा तो बाबा। तो उसने रजनीश से कहा, बाबा मेरे रिक्शा में बैठ जाओ। ठीक है, कहते हैं कि रजनीश रिक्शा में बैठ गए और घूम के आने के बाद में उनको घर पे छोड़ा। घर पे छोड़ा तो उसको तो पता नहीं कि ये ठाट वाले बाबा हैं। बाबा तो बाबा कैसे होंगे अब अपने क्या पता। तो दिखने में फक्कड़ रहते हैं पर उनका संकल्प सिद्ध है। तो ऐसे कर दे तो बरसते हैं पैसे। तो उन्होंने बोला कि तुम रुको थोड़ी देर, मैं अभी अंदर जाके आता हूं। अंदर गए और उसकी परिस्थिति को वो समझ चुके थे कि आज ये परेशान है, और अंदर गए और बहुत सारे पैसे उठाए और उसके हाथ में रख दिए। बड़ा खुश हुआ वो। उतनी मेहनत से ज्यादा पैसे मिल जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अब उसने सोचा एक दर तो मिल गया अपने को रोजी रोटी का। अब रोज अपना रिक्शा लेता और वहां लाके खड़े कर देता, और उनके पास गाड़ी है, पर वो भी गाड़ी में नहीं बैठ के और उसकी रिक्शा में बैठना पसंद करते, और उसकी रिक्शा में बैठते, घूम के आते और उसको कुछ दे देते। ऐसे बहुत दिन तक उनका ये क्रम कहते हैं चलता रहा।
जब बहुत दिन हो गए तो एक दिन उनके क्या मन में आई, फक्कड़ तो फकीरी तो मौज की है, तो कब क्या करेंगे कुछ पता नहीं है। तो एक दिन वो उसको बोले तुम जाओ और तुम एक तसला एक फावड़ा लेके आ जाओ, चलेंगे घूमने। ठीक है, वो गया और एक फावड़ा और एक तसला लेके आ गया। तो अब चलते चलते उसको ले गए कब्रिस्तान। कब्रिस्तान में एक चारों तरफ से दीवार लगा रखी थी। तो बोले पहले तू कूद इसके ऊपर चढ़ के फिर मैं कूदूंगा। बोले आज ही महाराज क्या करवाएंगे पता नहीं। तो कहते हैं वो रिक्शा वाला दीवार के ऊपर चढ़ा, अपना सामान नीचे फेंका और फिर कूदा, और फिर उसके बाद में वो भी कूद गए। अब अंदर आ गए तो अंदर तो सारी कब्र ही कब्र है, पर जो अभी की कब्र थी ताजा, उसको बोले इसके ऊपर जो कब्र बनाते हैं ना तो उसके ऊपर एक पत्थर रख देते हैं लास्ट में और थोड़े फूल वूल चढ़ा देते हैं। तो जो फूल ताजा से थे उनको लगा यही कब्र ताजा है, तो उन्होंने उस सिल्ले को हटाया पत्थर को और अलग रख दिया। अब उसमें तो कब्र थी, वो लेटा हुआ था। बोले हाथ तू पकड़, पैर में पकड़ता हूं, इसको बाहर लेटा देते हैं। उसके अंदर तो किसी की कब्र थी ना जो लेटा हुआ था, तो उसको हाथ उसने पकड़े, पैर रजनीश ने पकड़े और उसको पत्थर के ऊपर लिटा दिया गया। बोले अब तू चले जा बाहर कूद, अब तू बाहर कूद जा, बाहर खड़े रहना, जब मैं सीटी बजाऊंगा, मुझे बजानी नहीं आती, नहीं बता देता अभी, मैं जब सीटी बजाऊंगा जब तू ऊपर से अंदर कूद के आ जाना, तब अपन दोनों चलेंगे साथ, एक वापस इसको रख के। ठीक है। बोले अब ये क्या करेगा पता नहीं। तो कहते हैं उस कब्र की जगह जिस बंदे को बाहर लिटाया था उसकी जगह आचार्य रजनीश लेटे रहे 2.5-3 घंटे तक। ये डर निकालने के लिए, मृत्यु का डर कि मरूंगा। अभी हम कितने डरते, वहां मत जाओ शमशान घाट, अरे बाबा डर लगता है, मरे आदमी को मत देखो डर लगता है। अभी हम डरते हैं अपने मरने, हम अपने मरने की तो सोचते ही नहीं कि हम भी मरेंगे कभी। अगर हमारे मन में ये दिमाग में आ जाए कि हमको मरना है तो हमारा व्यवहार धीरे धीरे नहीं सुधरेगा, तुरंत सुधर जाएगा तत्काल में। पर अभी हमको मरने का डर ही नहीं है और डरते भी हैं। तो उन्होंने अपना डर निकालने के लिए कौन सी युक्ति निकाली? ऐसा भी होता है? अपना डर निकालने के लिए मृत्यु से, वो मृत्यु की जगह में 2.5-3 घंटे रोज लेट के आते थे बहुत दिनों तक। जब वो सीटी बजाते थे, जब वो रिक्शा वाला अंदर आता और फिर उनको बाहर वैसा का वैसा करके और फिर बाहर जाते थे। तो मौत डरने की चीज थोड़ी है, और डरोगे तो भी क्या होगा? हमारे डरने से क्या वो आएगी? नहीं। मौत को याद करके हमारा व्यवहार, हमारा स्वभाव एकदम सुधर जाना चाहिए। धीरे धीरे की बात ही नहीं है यहाँ पर। रोता जाए मरे की खबर लाए, धीरे धीरे क्या होती है। बाकी हम इतने जगत के काम करते हैं, भौतिक जगत के, उसमें तो हम नहीं सोचते धीरे धीरे सब हो जाएगा। उसमें धीरे धीरे क्यों नहीं सोच लेते? उसमें हमारी खोपड़ी काम करती है, ये कड़वी तुमड़ी है, ये हमारे को दिशा भ्रमित करती है। इस जगत में रहने के लिए विज्ञान युग है, तो हमको दिमाग की जरूरत है, खोपड़ी की जरूरत है। भौतिक जगत के सारे काम कहाँ से होंगे? खोपड़ी से होंगे, मस्तिष्क से होंगे, दिमाग से होंगे। लेकिन ये अध्यात्म का काम, ये प्रेम, ये दीवानगी, ये जुनून, ये इश्क, ये दिमाग से नहीं होगा। कहते ना दिल लगा गधी से तो परी कौन चीज है। जब दिल लग जाता है तो गोरा काला कुछ नहीं देखते। जब थोड़ी हम देखते हैं कि तुम पैसे वाले हो तो ही प्यार करेंगे। अगर हम वो सब देख के प्यार करते हैं तो हमारा प्यार प्यार नहीं है, बिजनेस है वो। फिर छोड़ के दूसरा कर लेंगे, फिर उसको छोड़ के फिर तीसरा कर लेंगे, वो तो बिजनेस है, क्योंकि दिमाग से किया गया काम है।
दिमाग हमको आज के विज्ञान युग में दिमाग की बहुत जरूरत है। देखो ये सब चीजें हैं, अगर इनको हमको यूज करना नहीं आए तो हमारे लिए बेकार है ये, और हमको यूज करनी आनी चाहिए। इतनी सारी चीजें हैं तो ये कहाँ से बनी है? हमारे दिमाग ने हमारे क्रिएट की है ये सारी चीजें, हमारी इंटेलिजेंस इन चीजों में काम आ रही है। पर ये दिमाग जो है ये भौतिक जगत के लिए है, अध्यात्म में इसका कोई काम नहीं है, इसीलिए इसको जूतों में उतार के आना चाहिए। संत महात्मा बोलते हैं कि जब हम सत्संग में अंदर प्रवेश करते हैं, ये ऐसी शुद्ध जगह है, ऐसा शुद्ध वातावरण है, इसको बना के रखना कम से कम उतने समय तक जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं, हमारा मन दूसरी बात ना सोचे। हेडलेस ध्यान का क्या मतलब है? ध्यान तो हमको जो तरीका बताया उस तरीके से ही करना है। वो सहजो भाई ने बड़े उसके बाद में बड़े सोच समझ के भगवान शंकर ने पार्वती जी को बताया है, और फिर आगे ये परंपरा शिव जी की, गुरु की परंपरा भगवान शंकर से चली है। गुरु और शिष्य का प्रकार भगवान शंकर ने निकाला है, और ये विद्या उन्होंने बताई है, और बड़ी रहस्य की है, बड़ी गुप्त रखने की है। फिर भी कलयुग में हमारे जैसे जीवों पर दया करके भगवान ने इसको खुलासा किया है, करने के लिए बोला है। अब इसमें जो घटनाएं घटती हैं, जैसे हेडलेस ध्यान, हेडलेस ध्यान का मतलब ये थोड़ी है कि हम अपनी गर्दन को काट के अलग रख देंगे। हमारे जो तरीके से हम ध्यान कर रहे हैं, ध्यान करते करते हमको ऐसा अनुभव होगा कोई दिन कि हमको लगेगा हम है ही नहीं। उन्मनी मुद्रा, उन्मनी का क्या मतलब है? हमको कुछ ज्ञान ही नहीं है कि हम हैं कि नहीं है, कि क्या हो रहा है, क्या बोला, क्या सुना, उन्मन। तो बहुत सारे जो अनुभव हमको आएंगे उनमें से एक अनुभव ये है हेडलेस, कि हमको लगेगा कि हम बहुत सी चीजें हम इसलिए नहीं बताते हैं क्योंकि पहले ही बताने से लोग आरोप कर लेते हैं अपने ऊपर, इसलिए ये चीजें डिस्कस करने की नहीं, ये करने की हैं, इसलिए हम करवा भी देते हैं। तो जब ध्यान में करेंगे तो ध्यान में हमको जो तरीके से हम कर रहे हैं, जो हमारा उठने बैठने का तरीका है, हमको वो ही करना है, क्योंकि उसी में हमने अभी नहीं पाया है, वही हमारे लिए अभी अछूता है। जब उसके करने से, करते रहने से हमको जो अनुभव होंगे, तो ये अनुभवों की एक श्रृंखला है। कि जैसे पहले बात चली थी, सो वो ध्वनि हमको सुनाई देगी। फिर हेडलेस ध्यान हमको ऐसे लगेगा हमारा सिर ही नहीं है, क्योंकि जो जितने भी विचार आते हैं वो कहाँ से आते हैं? जब हमारा दिमाग, हमारा मन, हमारी बुद्धि एक्टिव है। ये सारे मन बुद्धि का खेला है, और जब हम मन ही समर्पित करने जा रहे हैं, हमारे मन को ही हम समर्पण कर रहे हैं गुरु महाराज के, तो एक समर्पण होता है बहिरंग। बहिरंग में हमने सिर झुकाया, गुरु महाराज के चरणों में रख दिया, हम सोचते हैं ये समर्पण हो गया। ये बहिरंग समर्पण हो सकता है, होता है, उसमें भी हमारी बहुत सी भावनाएं रहती हैं। कोई देख तो नहीं रहा हमको, कोई देख तो नहीं लेगा, जल्दी से उठ जाएंगे, या कोई नहीं देखेगा उस वक्त सिर झुकाएंगे। उस वक्त भी हमारे मन में बहुत सारी चालाकियों से हम भरे रहते हैं, क्योंकि हम दिमाग से काम कर रहे हैं, मस्तिष्क से काम कर रहे हैं, बुद्धि से काम कर रहे हैं। हमें बुद्धि और मन के परे जाना, ये तो समर्पित होना है। समर्पण का मतलब ये है कि हमने उनको दे दिया। अब जो चीज हमने किसी को दे दी उस पर हमारा कोई राइट नहीं है, लेकिन हम देते नहीं है, इसलिए हमारा मन फिर सोचता है। तो समर्पण में हमको मन को समर्पण कर दो, फिर वो सोचवाएंगे जो सोचेंगे। हेडलेस ध्यान में ये एक स्थिति है हमारी कि ध्यान करते करते हम एक ऐसी अवस्था में पहुंचेंगे जहां हमको लगेगा कि हमारा सिर ही नहीं है, हमारे विचार ही खत्म हो गए। निर्विचार स्थिति, उन्मनी मुद्रा, समाधि, निर्विचार समाधि, जहां विचार खत्म हो गए, तो वो कहते हैं हेडलेस। अब एक है ब्रेक डांस मेडिटेशन। पहले भी हमने बीच बीच में एक बार शुरू किया था कि अचानक अपने को स्टॉप करो, अचानक अपने को सोचो कि हम क्या सोच रहे थे। सारे कुछ भी करते हुए, जो काम जिसके जिम्मे है वो काम करते हुए अचानक अपने आप को निरीक्षण
हम अपने आप सोचे कि हम क्या सोच रहे थे। हर आधा घंटे 1 घंटे में हमको ये अभ्यास होना चाहिए कि हम अपने आप को देखें कि हम क्या सोच रहे थे। तो हमको पता लगेगा, हमको खुद ही हंसी आ जाएगी अपने ऊपर कि हम क्या सोच रहे थे। बेकार की बात। ज्यादातर आदमी दूसरों का चिंतन करने में समय निकालता है। अगर आप विचार करके देखोगे तो अपनी तो कोई बात ही नहीं है, अपने लिए तो कोई चिंता ही नहीं है कि हम क्यों आए, क्यों क्या कर रहे हैं। दूसरों के बारे में, वो ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है। और अकेले भी बैठे होंगे ना तो हम उनका चिंतन कर रहे होंगे। तो हमारा सारा समय कहाँ गया? सारे दिन में आदमी 21,600 सांस लेता है, और वो ये सांस हमारे कहाँ जा रहे हैं? व्यर्थ की चिंतन में, व्यर्थ की बातों में, जिसमें मिलने जाना कुछ भी नहीं है। हमारा सारा समय, ज्यादा से ज्यादा समय दूसरों के बारे में बात करने में, चिंता करने में निकल जाता है समय। तो ब्रेक का मतलब ये है कि हम कितनी मस्ती में भी हम भगवान के उसमें डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं। ये भी भगवान की एक लीला है। सब बचपन में हम लोग खेला करते थे तो एकदम बोलते थे स्टैचू। अब जो भी काम कर रहे हो तो वहीं की वहीं। तो एक जलालुद्दीन रूमी एक संत हुए, वो इसमें पूरे थे। स्टॉप। उनका ध्यान का एक तरीका था कि वो एक कुटिया में रहते थे, और जब उनके मन में आती थी तो जोर से आवाज लगाते थे स्टॉप। तो जो जहां जैसी हालत में रहता था उसको स्टॉप करना पड़ता था, जब तक कि वो आगे और आदेश ना दें। तो एक बार क्या हुआ, एक तालाब था। तालाब सूखा था, तालाब में पानी नहीं था, लेकिन फिर भी कभी कभी गवर्नमेंट पानी उसमें छुड़वा देते थे। अब कब छुड़वाएंगे ये तो पता नहीं। तो 3 भक्त उसमें से जा रहे थे, निकल रहे थे, रास्ता बना रहा था। तो लेकिन वहां अंदर से कुटिया पास में ही थी गुरु महाराज की, वहां से आवाज आई स्टॉप। और वो स्टॉप का मतलब स्टॉप, जो कर रहा है उसी हालत में वहीं के वहीं स्टॉप हो जाओ। और वो खड़े रह गए तीनों के तीनों। उतनी देर में क्या हुआ, गवर्नमेंट ने पानी खोल दिया वहां से। अब उनको थोड़ी मालूम था गवर्नमेंट को कि ये, ना उनको पता है ना उनको पता है। तो पानी धीरे धीरे भरने लग गया तालाब में, और तालाब में उनके गले तक पानी आ गया। तो एक शिष्य ने सोचा अरे मरना है क्या, अभी निकलो यहां से, भागो। तो उसने क्या किया, एक छलांग लगाई और वो तालाब से बाहर हो गया। और दूसरे ने सोची और थोड़ा पानी ऊपर तक आ गया, बोले अरे ऐसे तो मर ही जाएंगे। और वो तो गुरुजी को थोड़ी पता है, वो तो अंदर कुटिया में बैठे हैं, और उन्होंने स्टॉप बोल दिया। अब ये बात तो ठीक नहीं है। अब क्या करते हैं, वो दूसरा भी छलांग मारा और बाहर निकल गया। अब तीसरे ने सोचा हमारी सोच ही है जो भी कुछ है, हमारा विचार ही है। सत्संग, गुरु, दीक्षा, शिक्षा हमारे विचार को बदल कर रख देगी। उसको बोलते हैं दीक्षा, कुछ दिया है उन्होंने हमको। तो अब वो तीसरा क्या सोच रहा है कि एक ना एक दिन तो हमको मरना ही है, मरने पे तो हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। तो मरना ही है तो गुरु महाराज की आज्ञा से मरेंगे। अगर यही मरना लिखा है, ये भी तो हमारे प्रारब्ध का संजोग है, जो भी लिखा है तो मरना तो पड़ेगा एक दिन। तो कोई बात नहीं, अब हम उन्हीं का नाम लेके मरते हैं। कम से कम अभी हमको पता तो है कि मरने वाले हैं, तो उनका नाम ले सकते हैं। फिर तो पता नहीं कब प्राण निकलेंगे और हम उनका नाम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, इसलिए मैं तो यही हूँ। उतनी देर में गुरुजी को चिंता हो गई। हमको लगता है कि उनको पता नहीं है, पर अगर कोई सच्चा गुरु है, पूरा गुरु है, तो उसको मालूम होनी चाहिए। अब यूं वो लीला करे वो एक अलग बात है। तो अब वो गुरुजी दौड़े दौड़े आए, अरे बेटा बाहर निकल, ला तेरा हाथ पकड़ता हूं, भव से पार लगावे। तो अब स्टॉप, जब स्टॉप का दूसरा आदेश देंगे तो वही तो देंगे। तो कहते हैं उन्होंने
हाथ पकड़ के तीसरे वाले शिष्य को गले लगाया। बाकी दो कहां गए? श्रद्धा खत्म। श्रद्धा और सबूरी, कोई चीज मिलने वाली रहती है लेकिन हमको निराशा आ जाती है, अरे इतने दिन तो हो गए करते करते कुछ मिला तो है ही नहीं, चलो दूसरा गुरु ढूंढ लेते हैं। आदत पड़ जाती है दूसरे तीसरे की ढूंढने की, क्योंकि वो चीज तो समय पे ही मिलेगी, इसमें निराश होने की जरूरत नहीं है। हर एक का अपना अपना समय है, किसी को कब किसी को कब। लेकिन गुरु भी तो शिष्य की, अब गुरु पूर्णिमा आ रही है तो गुरु शिष्य के ही ऊपर बात चलेगी। तो गुरु भी तो कुछ अगर देना चाहते हैं तो वो भी तो पात्र तो वो बना देंगे। पात्र हम कभी भी नहीं बन सकेंगे अगर हम ये सोचें कि हम पात्र बन जाएं, बड़े अच्छे शिष्य बन जाएं, बड़े योग्य बन जाएं, फिर उनकी शरण में जाएंगे, फिर उनको वो करेंगे, तो वो तो कभी भी नहीं होगा। वो तो उनकी नजर पड़ जाए, उनकी एक दृष्टि पड़ जाए, उनकी मौज हो जाए, तो वो तो अच्छे अच्छे डाकू बदल जाते हैं। क्या वो डाकू पात्र थे? उंगली माल पात्र था क्या? ऐसे ऐसे डाकुओं को बदल दिया गुरु महाराज ने, तो क्या वो पात्र थे? इससे गंदा पात्र तो कोई और हो भी नहीं सकता। 99 उंगलियां उसके गले में लटकी हुई हैं और स्वामी को मारने के लिए डोल रहा है। उसने निश्चय कर रखा था 100 मर्डर करने, तो वो पात्र है क्या? लेकिन एक शब्द से, जब शब्द लग जाता है ना, तो रुको, तो वो बोल रहे हैं मैं तो रुक गया, तो रुक। तो शब्द से, शब्द को हम किस दिशा में मोड़ते हैं, किस तरीके से लेते हैं, उसका क्या मतलब निकालते हैं। एक ही शब्द है, उसके बहुत मतलब है। उंगली माल को बुद्ध यही तो बोले थे, रुक, तो बोले मैं तो रुक गया, तू रुक। तो गुरु भी शिष्य को परखेगा, देखेगा, और फिर तो कहते हैं गुरु नानक के बहुत सारे शिष्य थे, उनमें एक लहना नामक शिष्य था। गुरु का उसके ऊपर बहुत विश्वास था और वो था भी विश्वास करने योग्य। तो कई बार छोटी चीजें रहती हैं लेकिन परीक्षा तो हो जाती है। तो एक बार कहते हैं गुरु नानक ने अपने एक लोटे को कीचड़ में डाल दिया, गिरा नहीं, डाल दिया। और उनके 2 बेटे भी थे, बड़े होशियार थे। उनसे कहा ये जरा लोटा निकाल दो। और कीचड़ तो कीचड़ गंदी तो होगी। तो वो दोनों बेटे बोले कि हम पिताजी आपको नया लोटा ला देंगे, इसके चक्कर में क्यों पड़े हो, ये बहुत गंदा हो चुका है, अब इसको निकालने का कोई मतलब नहीं है, हमारे भी कपड़े गंदे हो जाएंगे, इसलिए रहने दो इसको। लहना से बोला, लहना की तरफ देखा ही था, एक गुरु का एक इशारा था कि तू निकाल देगा क्या, बोले भी नहीं है, समझे सैन बैन में, इशारा समझ गया। और लहना उठा तत्काल और उसने लोटे को निकाला और पास में ही पानी बह रहा था, पानी से उसको साफ करके लेके आया। बोले लो गुरु जी, बोलो सदगुरु भगवान की। जो उसके अपने बेटे नहीं कर सके ये काम, वो किसने किया? लहना ने। ऐसे ही एक बार नहीं, जब गुरु नानक ने ये सोचा कि अब हम अपनी गद्दी का उत्तराधिकारी चुने तो किसको चुने, तो ये सोचकर उन्होंने कई बार शिष्यों की परीक्षा लेनी चाहिए और ली, और उसमें लहना ही पास हुआ। तो कहते हैं लहना को अंगद के नाम से गद्दी दी उन्होंने। एक बार वो बोले, एक मेरा कुर्ता है, सर्दियों के दिन थे, रात को बाहर जाके इसको धो के लाओ, सुखा दो, हम सुबह इसको पहन के जाएंगे। अब रात में ठंड बहुत थी और बाहर नदी पे जाना था धोने के लिए, फिर सुखाना था, फिर उनको तैयार करके देना था। अब दीवानगी नहीं आ सकती जब तक हमारे शरीर पर ध्यान है। दीवानगी में क्या होता है, पागल आदमी को कुछ भरोसा है, जिसको हम पागल, इसीलिए तो उसको पागल बोल रहे हैं। उसको हम पागल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ना खाने का होश है, खाए तो खाए चले जाएगा, नहीं खाएगा तो नहीं खाएगा, ना कपड़े पहनने का होश है, ना बोलने बात करने की तमीज है उसको, इसीलिए तो हम उसको पागल कह रहे हैं। ये दीवानगी है, दीवानगी में उसको होश थोड़ी है।
तो अब बाहर ठंड लगेगी, या अब जिनको अपने शरीर पे देहाध्यास है, जिनको अपने शरीर की बड़ी हिफाजत करना चाहते हैं, उनको दीवानगी नहीं आ सकती, नहीं आएगी, ना धीरे धीरे आएगी ना जल्दी आएगी। इस चक्कर में मत रहना कि धीरे धीरे आ जाएगी, जो है ही नहीं उनके मन में, वो अपने सारा शरीर को अपना सब कुछ मान रखा है, तो वो दीवाना नहीं हो सकता कभी भी, नेवर। तो लेकिन अब उनके बेटों से कहा और दूसरे शिष्यों से कहा, और सब ने बोले गुरुजी हम दूसरा नया कुर्ता ला देंगे कल आपके जाने से पहले, पर आप उस कुर्ते को छोड़ दो पीछे, क्योंकि रात में बहुत ठंड है वहां पे और पानी बहुत ठंडा होएगा, अब किसी के बस की नहीं है। फिर जब ऐसी चर्चा करते हैं ना, तो वो चर्चा का विषय भी बन जाता है, अरे सर्दी में गुरुजी को समझा दो ना, इनको तो समझता नहीं है, इनको तो समझता नहीं है, इसलिए इन्हीं को समझाओ। तो समझाने में सब लग जाते हैं, लेकिन लहना उठा और उसने कुर्ता लिया और रात को वहां पानी के पास गया और कुर्ते को धो के सुखाया और अच्छे से तैयार किया। तब उसने देखा चांदनी रात में जो दृश्य वो कभी भी घर में रह के नहीं देख सकता था। वो सोच रहा है गुरु महाराज ने कुर्ते का बहाना लेके मेरे को यहाँ भेजा है, ये सब ये दिखाने के लिए स्वर्ग। ऐसा दृश्य तो मैंने आज तक नहीं देखा, ऐसी सुहावनी रात, ऐसे चांद सितारे और ऐसा सुंदर नजारा, ये तो स्वर्ग को भी मात कर गया। मैं कैसे बताऊंगा मैंने क्या देखा, क्योंकि ये जो मैं देख रहा हूं बस मैं समझ रहा हूं, लेकिन मैं दूसरों को नहीं बता पाऊंगा कि मैंने क्या देखा। वो दिखाने के लिए गुरुजी ने भेजना चाहा था, लेकिन हमारी दृष्टि कहाँ थी, शरीर के ऊपर, सर्दी के ऊपर काम करना पड़ेगा, शरीर देह के ऊपर। तो हम उस अनुभूति से जो गुरु महाराज कराएंगे वो ही, और दुनिया में कोई ताकत नहीं है। और हमने उसको ऐसे अनमोल समय को खो दिया, क्योंकि हम दिमाग से काम कर रहे हैं। जब तक हमारा दिमाग काम करेगा हमको दीवानगी नहीं आ सकती, ना धीरे धीरे आएगी ना जल्दी जल्दी आएगी, क्योंकि ये दिमाग का काम ही नहीं है, ये बुद्धि का काम ही नहीं है, दिल का काम है। दिल है दीवाना। और भी कई तरीके की कहते हैं, गुरु नानक ने अपने शिष्यों की परीक्षा दी। कहते हैं एक बार एक चूहा मर गया, बड़ी बदबू आ रही थी। तो गुरु नानक ने कहा कि भाई देखो कुछ गड़बड़ है, बड़ी बैड स्मेल है। तो सबने कुछ कुछ बहाने कर दिए और सब देख भी लिया कि हाँ यहाँ पर चूहा मरा पड़ा है, लेकिन अब उसको हटाए कौन, इसमें घिनौना काम करे कौन, वो भी देखना चाह रहे हैं। तो जब सबने मना कर दिया तो फिर लहना ही आया और लहना ने उस जगह को अच्छे से साफ सुथरा करके बताया कि अब ठीक है बैठो। उसके बाद में कहते हैं लहना को उन्होंने गद्दी दे दी। बोलो सदगुरु भगवान की। अंगद के नाम से प्रसिद्ध हुए, नाम, यश। अभी हम अपने आप को दिखाने की कोशिश करते हैं कि हमारा नाम हो, लेकिन यह नाम की जो परवाह डिसअपीयर होना जानता है कि हमारा नाम ही ना हो, उसी का नाम होता है। भगवान मिलते ही पागलों को है, ज्यादा पढ़े लिखों की वहां जरूरत ही नहीं है, क्योंकि उनको वो अभिमान जाता ही नहीं है। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख के अपने आप को ये समझे कि हम कुछ भी नहीं है, ये विद्या हमको सीखनी पड़ेगी। नहीं तो वो सीखना भी नहीं चाहते, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके कागज पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। ऐसे ही रज्जब हुए। आज तो गुरु शिष्य की बात चल रही है। रज्जब हुए, कहते हैं रज्जब की शादी का समय आ गया और बारात में जब वो जाने लग गई घोड़े पर बैठकर, सिर पर मोर बंधा हुआ है, अब उनको आवाज आई अपने गुरु की। और कोई कोई कहते हैं गुरु वहीं प्रकट हो गए, कोई कोई बोलते हैं कि वो रास्ते में आश्रम पड़ता था इसलिए वो उन्होंने कहा कि गुरु जी के पास जाना है। और गुरु जी ने क्या कहा उनसे,
और छोटे में सुनाऊंगा, उस कहानी सुन रखी होगी आपने। रज्जब तूने गजब किया, शीश धरा घर मोर, शीश पर मोहर धर लिया। आया था हरि भजन को होटल लगा के पास, तू तो हरि भजन करने के लिए जन्मा था, तो ये क्या करने लग गया? तो उसको कहते हैं जागृति हो गई। और उसने शीश धरा धर मोर, शीश के ऊपर, सिर के ऊपर जो मोहर रखा था, धरा माने धरती, धरती के ऊपर रख दिया और गुरु महाराज के चरणों में समर्पित हो गया। बोलो सदगुरु भगवान की। अब आप सोच के देखिए, उस जमाने में गुरु का भी कितना विरोध रहा होगा। गुरु को मर्डर करने के लिए लोग आ गए कि जिसके बेटे की शादी होने जा रही हो और गुरु के बोलने से मना हो जाए तो वह गुरु को कोई पूजेगा? गुरु की बड़ी ख्वारी है, लेकिन उसको वही करना है जो उसके हित में है। आज रज्जब का नाम है, नहीं तो कौन जानता रज्जब को। कई बार शिष्य के नाम से गुरु विख्यात होते हैं। मच्छंदर को गोरखनाथ नहीं होते तो मच्छंदरनाथ को कौन जानता? आज गोरखनाथ की वजह से मच्छंदरनाथ है। सहजोबाई बड़ी प्रमुख शिष्यों में चरणदास के शिष्य, दयाबाई और सहजोबाई। सहजोबाई की भी शादी होने जा रही थी, बारात घर में आ गई थी। बारातियों के लिए बकरा बकरी काटने के लिए घर भरा पड़ा था और गुरुजी ने उसका पिछले जन्म में वो ध्यान कर रही थी, लेकिन ध्यान में करते करते किसी की बारात जा रही थी तो उसने आंख खोल के देखा तो उसके मन में ये विचार आया कि कभी मेरी भी शादी होगी, मेरी भी बारात आएगी। बस इतना ही संकल्प था और उसके प्राण छूट गए। तो अगले जन्म में सहजोबाई बनी। अब वो फिर ध्यान कर रही है, फिर उसका संकल्प था बारात आएगी कभी, तो बारात आ गई। बस इतना ही संकल्प था कि मेरी भी कभी बारात आएगी, शादी होगी, और आगे नहीं था। बारात आ गई। तब गुरुजी ने देखा इसका कुछ संकल्प ही नहीं आगे। सहजोबाई तो बड़े उसके लिए जन्मी है। तो सहजोबाई रहना नहीं, चलना बिस्वा 20 और तनिक सुहाग के वास्ते काहे कुछावे शीश। तू थोड़े से सुहाग के लिए सिर कुछाने बैठ गई। चलना बिस्वा 20 तेरा ये जन्म इसके लिए है ही नहीं, तुझे आगे की यात्रा करनी है। तो वहां क्या हुआ? गुरु की हर जगह पिटाई है ना, फिर भी ऐसे गुरु को कोई माला डालेगा गले में? आप सोचो जरा, उस वक्त फिर क्या हुआ होगा। सहजोबाई घर छोड़ के अचानक चली गई और छिपते छिपाते वो कहां कहां कैसे कैसे पहुंची। लेकिन उसका अपना दृढ़ निश्चय है, उसके पिछले जन्मों के संस्कार हैं, उसको ऐसे गुरु की प्राप्ति है जो पूर्ण है। कितना भी विरोध हो, विरोध तो करेंगे सत्यानाशी, और कर क्या सकते हैं हमारे लिए? इनके पास है क्या करने के लिए? हमें दे क्या सकते हैं बताइए संसार में देने के लिए? पैसा इनसे छूटता नहीं, वो भी अपने लिए चाहिए। बाप भी क्यों ना हो 100 बार सोच कर देता है बेटों को, देता ही नहीं है, दे ही नहीं सकता। उसको मोह है, लोभ है, पैसे से, बच्चों से ज्यादा अपने पैसे से मोह है। मैंने कमाया, मैं रखूंगा। तो किसी के भी काम का नहीं रहता, ना खुद के काम आता ना उनके काम आता। तो इनके पास है क्या हमारे देने के लिए, जिसके ऊपर हमारा बड़ा नाज है? हम बड़े घर के हैं। क्या बड़े घर के हैं जरा बताओ, क्या है बड़ा? झूठी बड़ाई में हम लोग अपने अस्तित्व को खो रहे हैं। जो हमें, जब तो उसने कहा कि आया था हरि भजन को, जब तूने गजब किया। ये क्या गजब कर दिया? आया था तो तू भगवान का भजन करने के लिए, और ये तू क्या कर रहा है? फट उसको ज्ञान हो गया। बोले हाँ ये तो ठीक कर रहे गुरु महाराज। तो बारात तो गई, उसके भाई के साथ उस लड़की की शादी कराई, पर गुरु जी की भी तो ऐसी की तैसी हो गई। मर्डर कर देते हैं गुरु का। एक जलालुद्दीन रूमी, जलालुद्दीन रूमी के गुरु रहे, मेरे को सूफी फकीर है ना, मेरे को नाम से याद नहीं है। वो देने पहुंच गए। वो उसके फादर के बाप की डेथ हो गई थी, बेटे को देना था, उसको फकीरी देनी थी, देने लग गए, दे दिया। बोले 40 दिन तक तू एक कमरे में बंद रहेगा। 40 दिन तक सारा कारोबार छोड़ के एक कमरे में गुरु और शिष्य बंद रहे 40 दिन तक। तो सारा काम ठप हो गया उसका।
अब उसके जो रिश्तेदार है, बेटे बहू, जो भी बेटा बेटी, जो भी हमारा परिवार, ये झूठा हमने जो गढ़ रखा है, मान रखा है, वो सारे खिलाफ हो गए। ये अच्छा गुरु आया, हमारे पिताजी को लेके, बाप को लेके अंदर बंद कर लिया और सारे काम बंद कर दिए। अब क्या होगा? वो बाप ही बहुत कमा रहा था, कमाने वाले को सलाम है, पैसे वाले को पैसे सलाम नहीं है। जिसके पास थोड़ा, आगे क्या बोलूं? अब समझ रहे हो ना मेरी बात को? बहुत है इतनी। सलाम किसको है? कुर्सी की सलाम है। उसके हटते से ही कोई किसी को नहीं पूछता है। तो अब इतने सारे खिलाफ हो गए उसके गुरु का। उसके बाद पता नहीं, जब 40 दिन 120 दिन उसने कहा था, 120 दिन के बाद में मैं तुझे देने आया हूं और मैं दे के जाऊंगा, चाहे दुनिया कुछ भी विरोध कर ले। अब निश्चय तो निश्चय, गुरु तो गुरु। 40 दिन के बाद फिर 40 दिन, फिर 40 दिन, और फिर वो कहते हैं कोई कि गुरु अदृश्य हो गए, कोई बोलते हैं उनका मर्डर कर दिया। कुछ भी हो सकता है जब इतना विरोधाभास है कि उसका सारा कारोबार चौपट हो गया, क्योंकि हमने इसी दुनिया को सच्चा मान रखा है जो झूठी है। रहना तो हमको इसमें ही है। ये तो मैं कुछ विशेष शिष्यों की बात कर गया। उतना विशेष हार नहीं बन सकता है। घबराना मत, डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि गुरु की भी जवाबदारी रहती है। गुरु तो गुरु है। पर ऐसे समय पर मेरा पॉइंट वहां पर है कि विरोध होता है, गुरु को भी नहीं छोड़ते, शिष्य की बात तो छोड़ो। और उतने हम दीवाने हो ही नहीं सकते, डरने की बात नहीं है आप लोगों को। होते हैं क्या? आती भी है तो थोड़ी सी दीवानगी क्षणिक आती है, बहुत थोड़ी देर के लिए आती है क्या? हाँ जी, अरे बोलो तो सही, आती है? क्षणिक आती है, और वो भी कितनी आती है? क्षणिक सी आती है, तनिक सी आती है। दीवानी पूरा दीवाना होना चाहिए। जिसने पाया है खो के पाया है, लेकिन उसमें डरने की है। इसके बदले क्या पाया? अब ये तो ऐसा बस नहीं चलता, नहीं तो दिखा दें ऐसे करके हमने ये पाया। क्योंकि ऐसी हस्तियां तो हमारे सामने ही बैठी हैं, मिलती है खूब हमको। ऐसे थोड़ी है कि वो कहीं घर छोड़ के भाग गए या मर गए, गिर गए। वो पागल होने के बाद भी घर में ही बैठे हैं ना, कहीं छोड़ के तो नहीं गए, कुछ खराब तो नहीं हुआ, और दुनिया से अच्छा ही चल रहा होगा, अच्छा ही मिला होगा, सब कुछ बहुत मिल रहा है। पर जो हमारा डर है ये झूठा है। मेरा पॉइंट यहाँ पे था कि हम डर जाते हैं और इसलिए हम धीरे धीरे करना चाहते हैं, या सोचेंगे फिर करेंगे, करें या ना करें। तो इसमें हमारे कोई पैसा मांग रहा हो तो आप सोचो, आपके लाख करोड़ रुपए हो रहे जा रहे हो, कोई मांग रहा हो तो आप सोचो, मत करो ऐसा काम। लेकिन दीवाने होने में कुछ पैसे लगेंगे क्या भाई साहब? पहले की बात नहीं है, हो जाती है। हाँ, हो जाती है। ये भी बात ठीक है कि दीवानगी हमारे, वो तो फिर नाटक हो जाएगा, वो तो हम नाटक करेंगे। नाटक एक होना और एक नाटक करना, एक होना और एक करना, एक अपने आप हो जाना, एक वो तो फिर नाटक है। वो तो नाटक तो है ही, संसार नाट्यशाला है। और बोलिए। तो हेडलेस ध्यान हो गया ना, उसके बारे में कोई कंफ्यूजन मेरे ख्याल से नहीं है। समर्पण बुद्धि का खेला नहीं है। बुद्धि से समर्पण हम कभी भी नहीं कर पाएंगे। और वो बहिरंग समर्पण है, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अपने को दिल से करना पड़ेगा समर्पण। नहीं जी, गुरु की तो कृपा हो ही रही है, लेकिन मूर्खता हमारी है, हम ले नहीं पाते क्योंकि हम डर जाते हैं। वो अंधे क्यों हुए महाभारत में? वो जन्म से, वो जब उनका जन्म होने वाला था, वो दासी पुत्र हुए, वो किस लिए हुए? उनको तो बड़ा आशीर्वाद मिला हुआ था, लेकिन क्यों? क्योंकि वो डर गए। हम कृपा तो कर रहे हैं, लेकिन उस योग्य हम नहीं है। हमको रियलाइजेशन नहीं है कि हमको क्या मिल गया। कोई चीज सहज ही मिल जाए ना, चाहे वो गुरु हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मकान दुकान हो, चाहे घरवाली औरत हो, चाहे बहन भाई हो, अगर हमको बहुत अच्छे मिल जाए तो हम उनको रियलाइज नहीं कर पाते, हम उनको एक्सेप्ट नहीं करते जैसे वो है, क्योंकि आई एम द बेस्ट,
कृपा तो बहुत है, कृपा किसके ऊपर नहीं हो रही बताओ? जब सूरज निकलता है तो क्या इस पे करूं इस पे नहीं करूं, ऐसा सोचता है क्या? गुरु कभी सोचते हैं कि इस पे करूं इस पे नहीं करूं? लेकिन हमारा दिल इतना छोटा है, हम मन बुद्धि दिल सारे को बढ़ा लेते हैं, कभी मन से कभी दिल से, कभी हम दिल तो देते ही नहीं है। तो इसलिए हम गुरु की कृपा को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, नहीं कर पाते हैं। उनकी कृपा तो रोज हो रही है, और सुबह इतनी बढ़िया नींद आती है, कृपा उसी वक्त कर रहे हो तो क्या पता चलेगा? उसके लिए एक पागलपन है। अरे वो कृपा पाने के लिए भेजना पड़ेगा। हाँ, पढ़ने की बात समझ लो, या इतना प्रेम हो जाएगा तो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जगी जाओगे आप। उस जगने में भी आनंद है। जो ये जिन चीजों को हम ये जरूरी सोचते हैं ना कि ये करना पड़ेगा ऐसे, तो वो हमको बुद्धि के काम है, वो मन के काम नहीं है, वो बुद्धि के काम है। वीरा मेरा मन बाहर चला गया, देख एक दिन जाके देख, दरवाजा खुला है शायद, वहां का दिख रहा है, क्यों बिना बात बैठे यहाँ पे? ये मन का खेला है देख। तो जो कृपा के बिना तो कुछ भी नहीं है। लेकिन हम जब हमारे सारे काम सही होने लगते हैं तो हमको लगता है हमारी वजह से हो रहे, हमने किया, आई एम द बेस्ट। जब हम चारों तरफ से घिर जाते हैं तो हम कृपा की भी थोड़ी सी याचना करते हैं कि आप कृपा करो, लेकिन हम उसको रियलाइज नहीं करते। जो चीज जहां से मिल रही है उसको हम किसी के साथ भी, चाहे वो हमारा संसार है, भाई बहन माँ बाप, अगर हम रियलाइज कर लें कि ये मेरा छोटा भाई है या बड़ा भाई है या बाप है या रिश्तेदार कोई भी है, और ये चीज हमको वहां से मिल रही है और हमको थोड़ा अप्रिशिएट कर दें उसको, तो इसमें हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं। लेकिन समझो छोटा भाई कुछ आगे हो जाए, ज्यादा कमाने लग जाए, ज्यादा कुछ बढ़िया पोजीशन पे हो जाए, अब बड़े भाई को जेलस, बाप जलने लग जाता है कि मेरे से ज्यादा कैसे कमा रही है। बाप के बेटे भी अगर ज्यादा कमाने लग जाए तो जेलस इतनी बुरी चीज है, बाप को बुरा लगता है कि मेरे से कैसे आगे बढ़ गए, मेरे से ज्यादा कैसे कमा रहे। कृपा इसमें करो, कृपा, वो तो कृपा कर रहे हैं, फिर भी जो बड़ा हो जाता है उसको ये ख्याल रहता है कि मैं इनकी हेल्प करूं, मैं इनके कैसे काम आ सकता हूं, मैं इनकी वजह से, एक जना रियलाइज भी कर रहा होता है मैं इनकी वजह से कुछ बना हूं, इन्होंने मेरे पढ़ाने में लिखाने में मेरी मदद करी है, मैं कुछ हूं तो आज इनकी वजह से हूं, गुरु महाराज की दया से हूं, इनके भाई लोगों की सपोर्ट से हूं। बस वो कह दे ना, मान ले ना। तो जब हम मानते नहीं है तो हमारे परिवार टूटते जा रहे हैं। हमारे परिवारों में जो मिल के रहने वाली जो पावर है वो क्यों नहीं है? क्योंकि हम एक दूसरे को रियलाइज, एक दूसरे को जो वो जैसा है उसको वैसी स्वीकार भी नहीं करते और उसको इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे, उसको रेस्पेक्ट नहीं कर पा रहे। छोटा है तो भी क्या हुआ, अगर वो हमसे ज्यादा बढ़िया है, ज्यादा विचार में व्यवहार में, तो उसको रेस्पेक्ट करो। आज हमारे घर में उसका नाम है, उसकी वजह से हमारा कितना नाम हो रहा है, आज उसको रेस्पेक्ट करो आप। लेकिन हमको ये अच्छा नहीं लगेगा, अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हमारे परिवार अब पश्चिमी सभ्यता को लेके भी, उनकी नकल करने के चक्कर में भी हमारे परिवार, संयुक्त परिवार अब टूटते जा रहे हैं, क्योंकि हम साथ रहना पसंद नहीं करते हैं। हमको पसंद नहीं आता है कि हम एक साथ रहें, क्योंकि वो थोड़ा बहुत सबके हिसाब से चलना पड़ेगा। हम टोटल मनमानी अपनी नहीं कर पाएंगे, तो हमको थोड़ा सा कहीं कहीं दूसरे की बात मानना पड़ेगा, उनकी सुननी पड़ेगी, अपनी माननी पड़ेगी। और हम चाहते हैं उदंड परिवार, उदंडता, वो कब मिलेगी? कंट्रोल नहीं, जब हम अकेले रहेंगे।
अकेले रहने में हम कौन सा भी फैशन करें, कुछ भी पहने, कुछ भी बोले, कभी उठे, हमको कोई बोलने वाला नहीं है कि रात अब दिन के 11 बज रहे हैं, ये सोने का टाइम है। तो हमारा तो यही टाइम रहेगा, क्योंकि हम रात को देर से सोते हैं। तो किसने कहा था रात में सोने के लिए देर से? इसीलिए डिसिप्लिन, हर क्षेत्र में डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। अब ये कुछ काम ऐसे रहते हैं क्योंकि हमारे को काम बाहर करने पड़ते हैं, और वहां पर रात है दिन है, उसके हिसाब से जगना पड़ता है, तो हमारी दिन रात की ड्यूटी बदल जाती है। अब उसका तो कोई उपाय नहीं है, पर उसमें हम खत्म होते जा रहे हैं, हमारा शरीर खत्म होता जा रहा है, क्योंकि शरीर का भी एक प्रवाह है प्रकृति के साथ। प्रकृति से हम बहुत दूर जा चुके हैं, प्रकृति को हम देख ही नहीं पाते। सूरज निकलता है, हमने देखा ही नहीं होगा सूरज कैसे निकल गया, कब निकल गया, कैसी लालिमा रहती है उसकी, क्या रहता है, कभी देखा? अब तो हर घर में घड़ी है, नहीं तो गूगल है, उससे पूछ लो कितने बज गए। हमारे जमाने में एक ही घड़ी रहती थी हमारी बाबा के पास, टन टन बोलता था, गिनते थे कितने बज गए। ये तारे देख के, चांद तारे देख के अंदाजा लगा लेते थे इतने बज गए होंगे। हम लोगों को आदत थी तारे देखने की, अब इतना तारे यहाँ पर दिख रहे हैं, अब ये है, अब इतना टाइम हो गया, अब उठो, उठने का टाइम है। लेकिन अब वो कॉन्सेप्ट ही नहीं है। पहले दिमाग भी खूब यूज होते थे सही जगह पे, और दिल भी खूब यूज होता था, सारे संस्कार, सारे व्यवहार सब बड़े चलते थे। लेकिन अब कलयुग है, कलयुग में ये सतयुग है अभी। कलयुग में सतयुग लावा, कैसे आएगा सतयुग? इतनी देर तो है ना, उसके बाद क्या होगा वो तुम जानो। बस जितनी देर हम यहाँ बैठे हैं, ये वो सपेरा बीन बजाता है ना, तो उस सांप को कुछ नहीं सूझता, वो चलना उठना सब भूल जाता। वो आवाज, उसको दिखता सुनता कुछ नहीं है, खाली वो आवाज की जो सरसराहट है उसके ऊपर वो ऐसे से मस्त हो जाता है। डायरेक्शन को देखता है, हाँ डायरेक्शन को भी देखता है, और उसमें वो मस्त हो जाता है। अभी हमको समझ में आए नहीं आए, कितना समझ में, लेकिन अभी हम मस्त बैठे हैं। ये सत्संग का प्रभाव है, सत्य का प्रभाव है। तो कलयुग में भी सत्संग है, जहां पर जितने समय तक हम सत्य के संग रहते हैं तो वो सत्संग है। और हम सभी को ये कोशिश करनी चाहिए कि हम जहां भी रहें, अकेले दुकेले जैसे भी रहें, हम अनुशासन, हमारे को कौन देख रहा है, हमें खुद अपने लिए करना है। मर्यादा हमारे खुद के लिए है, कोई देखे ना देखे, मर्यादा अनुशासन ये सब हमारे अपने लिए। लेकिन दूसरों के ऊपर थोपना बहुत आसान है। हम लोग दूसरों के सुधारने के चक्कर में पड़े। प्रॉब्लम यहाँ पे अपना देख लो, बस अपना अपना सबने देखा तो सब सुधर गए। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? हैं जी, दूसरों के हिसाब से जब हमारे समझ के बाहर हो जाए तो छोड़ देना चाहिए। एक लिमिट तक हम घर परिवार में हमारी ड्यूटी है, स्त्री की पुरुष की अपने अपने संस्कार है, अपनी अपनी ड्यूटी है। घर परिवार को चलाना, सही तरीके से चलाना, वो हमारी जिम्मेदारी है, जवाबदारी है। लेकिन जब सिर से पानी बाहर चला जाए तो क्या रोज सिर फोड़ोगे पुजारी भैंस पानी में? क्योंकि उसमें अपना जीवन भी बेकार हो जाएगा। हम क्या क्या रहे हैं? एक बार बड़े प्रेम से समझाओ, 2 बार समझाओ, 10 बार समझाओ, रोज समझाओ, आधा घंटे उनको दे दो, कोई बात नहीं, चलो समझाओ प्रेम से। लेकिन जब फिर भी नहीं माने तो अपने समझाने में ही सारा समय व्यर्थ गंवा दोगे, तो हम खुद क्या करेंगे? यहाँ सेल्फिश होना थोड़ा सा अपने लिए चलता है, जरूरी है। क्योंकि जब हम एक लेवल पर पहुंच जाएंगे तो हम उन घर वालों के लिए भी बहुत कुछ कर पाएंगे। अभी तो हम 0.1% भी अपनी शक्ति को यूज नहीं करते हैं। हमारे अंदर इतनी शक्ति है, इतना दिल दिमाग है, दिल में भी और दिमाग में भी इतनी ऊर्जा है। देखो ना कैसे कैसे सब बना दिए हैं, कंप्यूटर और ये और वो क्या क्या चीजें इजाद नहीं करती दिमाग ने, इतनी सब हमारे में है। तो अभी तो हम 0.1% भी अपने हमारे अंदर जो शक्ति है उसका यूज नहीं कर पा रहे हैं।
और अगर हम कहीं ऐसी जगह जुड़ जाए तो हम हमारे लिए भी यूजफुल है। अब जिन लोगों ने थोड़ा थोड़ा ये किया है, देखो ना, किसी ने हवाई जहाज बनाया, किसी ने कुछ बनाया, ऐसे ऐसे ऐसी चीजें बना दी, और लेकिन किसी को जानकारी भी नहीं है मेरे जैसों को। जब ये चीज हम ये लाते हैं, इतना सब तामझाम रखा हुआ है, हमारे लिए बेकार है। हमें इसका कुछ भी ज्ञान नहीं है, कुछ भी जानकारी नहीं है, पर किसी ने तो इसको इजाद भी किया है और इस्तेमाल भी कर रहे हैं। क्योंकि हर एक के साथ में एक बुक आती है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी हम कुछ भी खरीदेंगे, वॉशिंग मशीन खरीदो, टीवी खरीदो, कुछ भी खरीदो, तो उनके यूज करने के लिए वो रहती है कि इसको ऐसे ऐसे यूज करना। और ये भगवान ने तो इसको हमको यूज करना नहीं आता तो हम मिस यूज कर रहे हैं, क्योंकि यूज करना तो हमको आता नहीं। ऐसे कोई बुक तो हमारी छपी नहीं साथ में, और छपी भी है तो उनके ऊपर उपनिषद और इतने गीता, रामायण, भागवत, ये सब बुक ही तो है कि हमको ऐसे यूज करना चाहिए, तब हमारा व्यवहार और हमारा सब शुद्ध होगा। लेकिन उसके ऊपर हमारा विश्वास नहीं है, मानते नहीं है, तो हम इसको क्या कर रहे हैं फिर। अब किसी शास्त्र में थोड़ी लिखा है कि अब रात दिन में 12 बजे सो के उठो, रात को देर से सो, किसने कहाँ लिखा है तो झूठ बोलो, चोरी पर मिलता भी नहीं है इसका मैनुअल। अब आजकल वो पुरानी किताबें कोई पसंद ही नहीं करता, कौन शास्त्रों को पढ़ना पसंद करता है, सबको इजी, सबको ऐसी लैंग्वेज चाहिए। और सबके मतलब मैंने ये देखा कि सबने मतलब अलग अलग, बोले सीता जी तो रावण के साथ भाग के गई थी, कोई चुरा के नहीं ले गया, उन्होंने अपने हिसाब से उसको गढ़ दिया। अगर उनकी बात सुनोगे ना तो आप सुनते रह जाओगे। तो ये शरीर बड़ा विज्ञान है, शरीर में बहुत सारी चीजें हैं, इसकी शक्ति को 0.1% भी हमको भगवान ने तो कृपा सबके ऊपर की है, सबके ऊपर कृपा कर रहे हैं, पर कृपा के लिए गड्ढा बनना पड़ेगा, गड्ढे में पानी ठहरेगा, पानी टीले पर थोड़ी ठहर जाएगा कि कृपा करो। अब पानी कहाँ ठहरेगा, जो गड्ढा होगा पर आ जाएगा। गड्ढा माने हमको सुनना भी आना चाहिए, इसको यूज करना भी आना चाहिए, श्रद्धा भी होनी चाहिए, विश्वास भी हो, बहुत सारी चीजें चाहिए। जब शिष्य गड्ढा बन जाएगा तो कृपा ही कृपा है, दूसरा तो है ही नहीं। और ये सबको पता है, किसको पता नहीं है कि कृपा के बिना कुछ नहीं होगा। हैं जी, पता है ना, कृपा चाहिए। फिर कृपा के लिए भाई सब चुप बैठे नहीं, अभी बोल देंगे क्या करना चाहिए। कृपा के लिए, क्योंकि हमारा मन जो है, हमारी बुद्धि जो है, हमको ठगा लेती है। इन 5 ठगों ने ठग ली, ये ठग है, मन बड़ा ठगिया है। ये हमारे श्रद्धा को बहुत लंबे समय तक आगे बढ़ने नहीं देता है, कायम नहीं रखता है, आगे पीछे कर देता। कभी श्रद्धा को बढ़ गई, फिर अरे तो ऐसे ही है, कितने दिन हो गए, क्या करें, बस ठीक है। फिर पैरों को आपने बताया निकृष्ट क्यों माना है? क्योंकि ये निकृष्ट, नीचे, सबसे नीचे है। हमारी बॉडी में सिर सबसे ऊंचा है, लेकिन गुरु के जो पैर है, माता चारों धाम है, वो निकृष्ट। तो वो गुरु के लिए बात नहीं कर रहे ना, गुरु को हटा दो। गुरु को तो सारी उसकी तो दिव्य दृष्टि भी है, जो देख ले, देखत ऐसा देख मिट जाए दुतिया रह जाए। छकी दृष्टि जा पर पड़े रोम रोम अपने मस्तों की नजर मस्त करके छोड़ती है। उनकी दृष्टि में भी दम है, उनके चरणों में भी दम है, उनके तो रोम रोम में है, उनको तो रोम रोम प्रकाशित हो रहा है, उनके रोम रोम से प्रकाश जो वातावरण जो बदलता है वहां का, तो वो किससे बदल रहा है, क्यों बदल रहा है? उनकी हवा जो रोम रोम में से टच होके जो निकल रही है। इसीलिए लाइव सत्संग का क्या मतलब है? क्यों नहीं टीवी पर सुन लेते, क्यों नहीं किताब पढ़ लेते, क्यों नहीं इतने विज्ञान युग के इतने साधन है, घर बैठ कर सुनो, यहाँ आने की जरूरत क्या है? क्यों आए आप? भाई
लाइव सत्संग का मतलब ही है बेटा कि जो संत रहते हैं उनके अणु परमाणु निकलते रहते हैं और हवा के माध्यम से वो हमको स्पर्श करते हैं, हमारा तन मन सब बदलते हैं। और हमारा थोड़ा सा हमारी अपनी कृपा, हमारे गुरु महाराज बोलते थे अपनी कृपा अपने ऊपर करो, मेरी कृपा तो हो रही है। जब हम अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेंगे तो हमारा रोम रोम हमारा भी प्रकाशित हो जाएगा। कोई अंधेरे को दूर करने के लिए 100 दिए जलाने की जरूरत थोड़ी है। बोलो बेटा, खूब अंधेरा है, 20 साल से अंधेरा है कमरे में, 20 साल से कमरा बंद पड़ा था और जाके आपने एक दिया रख दिया जला के, तो अब कोई ये थोड़ी पूछेगा कि 20 साल से बंद था ये कमरा, अंधेरा था, आज ही प्रकाश हुआ है। हुआ तो हो गया, और क्या करना पड़ा? अब बुझे दिए को एक जलते दिए के पास ले जाओ और उसको टच कर दो। टच ही तो करना है ना। उसको बोलते हैं लाइव सत्संग, क्योंकि लाइव सत्संग में संतों के संपर्क में जो हवा आती है। किसी ने कहा, टाइम बहुत हो गया तो, किसी ने कहा कि ये संत बड़े मोटे ताजे हैं, पता नहीं क्या खाते हैं और ये करते क्या है, फिर इनको कुछ उपकार करना चाहिए, ऐसे खा खा के मोटे पड़े ऐसे। तो किसी संत ने जवाब दिया कि बहुत से संत समूह में नहीं आते और उनकी उल्टी गंगा है, वो अपने आप को अपीयर नहीं करते, डिसअपीयर, अपने आप को नाम अपना लाते ही नहीं है कि हम बड़े संत हो गए हैं जी, हमारे पास आओ जी, हम ये कर देंगे, हम वो नहीं, वो इससे बहुत पीछे हैं। तो वो जब सुबह ध्यान में बैठते हैं 3:00 तो वहां से जो हवा उनके शरीर के संपर्क में होकर हम लोगों के पास आती है, उससे हमको जागृति मिलती है, उससे हमारा मन पलटता है, उससे हमको अध्यात्म में लाभ मिलता है। 3 बजे नहीं तो 4 बजे समझ लो आप। अगर हम भी उस वक्त उनके ध्यान में बैठे हैं और जो हवा उनको छू के वहां से आ रही है वो हमको भी तो संपर्क कर रही है, तो बोले वो मोटे मोटे संत जो हम कह रहे हैं ये कुछ भी नहीं करते हमारे लिए, वो ये कर रहे हैं कि अपनी धार वहां से भेज रहे हैं। और वो धार जब हमारे से टकराती है तो हमारे मन तन धन सबको बदल के रख देती है। वो बैठे बैठे वहां गुफाओं में जो बैठे हैं, जो सभी कभी पब्लिक में आते भी नहीं है, कभी दर्शन भी उनके दुर्लभ हैं, तो भी वो समाज के ऊपर, हम लोगों के ऊपर एक कृपा बरसा रहे हैं। उनकी कृपा का कोई पार नहीं है। लेकिन हम सोते रहे दरवाजे बंद कर करके, तो कृपा क्या करेगी? भगवान तो रोज आते हैं, रोज दस्तक देते हैं हमारे दरवाजे पे, लेकिन हमारी सुबह की नींद बड़ी प्यारी है। इसका मतलब छत पे बैठ के ध्यान करना चाहिए। छत पे करो, मर्जी है। जब हमारे साथ में जो सर्प की घटना हुई तो हमारे पास बहुत सारे मैसेज आए, बोले फिर तो हमको आप तो कहीं भी बैठ जाते हो ध्यान करने के लिए, फिर तो वो कभी भी हमारे सिर पे चढ़ के आ जाएगा, तो फिर हम ध्यान कहाँ करें बैठ के? मैंने कहा वो तो महाराज घर में ही आ गए, तो हम क्या करें? वो कहाँ से आए तुम रिसर्च करो। नहीं, हवा के अंदर नीचे नहीं आएगी क्या? अब ये तो समझने की बात है ना। उनका भी ये प्रश्न था कि जब हमारे दीमक को घर बना लेंगे, बालों में दीमक बना लेंगे, सिर पे सांप आके बैठ जाएगा, शेर आके बैठ जाएगा, वो तो घरों में भी आ रहे हैं, फिर कहाँ जाएंगे छोड़ के? घर में तो हम नहीं सोच सकते ना कि कोई ऐसी शेर आएगा या कोई ऐसे घटना घटेगी हमारे साथ में। अब ऐसी जगह में आ जाए, सिर पे बैठ जाए, तो अब क्या रिसर्च करोगे कहाँ से आया था? परीक्षित के कहाँ से आया था? परीक्षित तो मृत्यु के लिए आए थे, वो तो आना ही था उनको, लेकिन कैसे फूल में छिप कर आ गए? वो तो रास्ता अपना निकाल देंगे और आपको कुछ देने के लिए आए, कुछ दर्शन देने के लिए आए, तो वो तो प्रकट होंगे भाई। आप छत के ऊपर छत के ऊपर एक और बना लो तो छत नीचे हो जाती है। छत कब तक छत है? जब तक उसके ऊपर कुछ बना नहीं है। उसके ऊपर फिर लेंटर डाल दिया तो फिर वो छत वो नीचे आ गई, फर्श हो गया, तो फर्श हो गया। तो ये तो मैंने कहा ना, ये डरपोकों का काम ही नहीं है। मरने से डरते नहीं, झोंका डाले जान, और हिम्मत का सब खेल है तोड़ दे पासान। ये तो जो बहादुर है उनका काम है। ये तो वीर बनो।
वो तो कुछ भी कहीं भी हो सकता है। अब ऐसी क्या बात है, क्या शेर घर में नहीं आ सकता है? नहीं, जब वो करते हैं तो अनहोनी भी करते हैं जिसको हम सोच नहीं सकते। अब तुम रिसर्च करो, हमारे घर में बहुत समय तक रिसर्च हुई कि कहां से आया, हम करें या ना करें लोग रिसर्च कर रहे हैं अभी तक भी, कहां से आया। तो हमारे संत है माता जी, उन्होंने भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। बोलो सतगुरु भगवान की।